जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेणु आज का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपनी प्यारी प्यारी संगत के साथ में। आप लोग कैसे हैं संगत जी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। गुरु जी की कृपा से सभी संगत खुश होगी। वो तो खुश होगी ही और खूब मतलब अच्छी भी होगी। तो जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज का सत्संग मेरा अपनी बेटी के लिए है। मेरी बेटी को मैंने पहले आप लोगों से बता रखा है कि उसने सीए का इंटर क्लियर किया था, तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। और ये गुरुपा कहते हैं ना कि खुशी को ज़्यादा जाहिर नहीं करना चाहिए या पहले से नहीं बताना चाहिए, नज़र लग जाती है। तो ऐसा ही हुआ गुरु संगत जी। अब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। जॉइंट फैमिली नहीं है, रहते अलग, हम लोग सब एक साथ ही रहते हैं एक ही बिल्डिंग में। तो ऐसा हुआ कि जो है मैं मतलब किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जो भी खुशियाँ होती हैं मैं सब में शेयर कर देती हूँ। तो ऐसा हुआ जब मेरी बेटी ने सीए का इंटर क्लियर किया तो पूरे घर को बताया, उन्होंने बहुत मिठाई वगैरह भी खूब बाटी, खिलाई सबको। तो उसी दिन से उसको इतनी नज़र लग गई, इतनी नज़र लग गई। गुरुपा कहते हैं ना कि खुशियाँ बहुत ज़्यादा दिखाने से नज़र लग जाती। तो संगत जी सही बात, नज़र लगती है। और मेरी बेटी का तो हमेशा ही होता है, मेरी बेटी और भतीजी का तो हमेशा ही ऐसा होता है कि कुछ भी अच्छा हो जाता है उन लोगों के साथ में तो नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, वो बीमार पड़ जाती हैं। तो ऐसा ही हुआ, जैसे मेरी अच्छी खासी बेटी थी, ठीक ठाक एकदम। और जैसे ही उसका रिजल्ट आया, इतनी खुशियाँ घर में थी कि उसके दूसरे दिन से ही मेरी बेटी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा उसके पेट में दिक्कत हो गई। और वैसे भी गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में कोई संकट आने वाला है और बेटी के ऊपर संकट है, बेटी के पेट में तकलीफ कष्ट आने वाला है। तो मैं वो सत्संग सुनती भी थी कि जिससे कष्ट काट दें। गुरुपा कहते हैं ना कि सत्संग सुनने से कष्ट कट जाते हैं। तो ठीक है, कट ही जाते हैं, लेकिन 10% तो हमको भोगना ही रहता है। तो वो जो था वो, और मैं गुरुपा से प्रार्थना भी तुरंत करती हूँ कि गुरुपा कोई संकट ना आए, कोई तकलीफ ना आए और आप सबको संभाल लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा। हम लोग पहले से क्या ही कर सकते हैं। तो जो होना होता है वो तो होगा ही, क्योंकि गुरुपा भी कहते हैं कि 10% तो हम लोगों को कष्ट काटना ही है। तो मेरी बेटी के पेट में पता नहीं क्या ही हुआ, उसके पेट में साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और पूरा ही पेट मतलब में पूरी पेट में सूजन आने लगी, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत हो गई थी। वो लगभग 15 दिन परेशान रही। होली के पहले तक वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और अभी भी परेशान है। वो कहा जाता है उसकी तबीयत नहीं ठीक हुई है, लेकिन होली के पहले तक तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उसका पेट एकदम सूजता जा रहा था। मैंने 2-3 डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुरु जी पा का अपने वो चंदन का टीका जल प्रसाद में भी मिलाकर मैं लगाती थी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी का सदा सहाय का मंत्र जाप करते हुए, और जल भी पिलाती थी उसको। और जो घी मैं लगाती थी गुरु जी के पेट में मालिश करती थी, उसको भी अपनी बेटी के पेट में लगाती थी। तो ये है कि भाई जो थोड़ा बहुत कष्ट तो काटना ही है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी। वो 10 दिन करीब परेशान रही इस तरह से। वो कुछ ढंग से खा पी भी नहीं पा रही थी और उसके पेट में मतलब कि उसको मतलब कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। वो उसके ना वोमिटिंग हो रही थी और ना ही मतलब पेट साफ़ हो रहा था, यानी कि पॉटी वगैरह भी नहीं हो रही थी। तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, मतलब गैस उसको बन नहीं थी, पेट में दर्द भी था, सब कुछ था। तो 2-3 डॉक्टर दिखाने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला था। तो एक मेरा बेटा मतलब बाहर रहता है, वो जब आया तो उसने सिरप अपने सर से पूछकर बताया, तो उसको थोड़ा सा उससे आराम मिला, पेट तो साफ़ हो गया। लेकिन उसको भी अभी भी पेट में जैसे मतलब कुछ खाती तो डाइजेस्ट नहीं होता है, ये दिक्कत उसको अभी भी है। तो लेकिन फिर भी गुरुपा ने कहा था कष्ट आने लाए, वो तो खैर आ ही गया। लेकिन गुरुपा मेरे बेटी का कष्ट काट दिया शायद। और शायद का ये भी हो सकता है कि गुरुपा कहते हैं ना कि जो जैसे कि बाहर का ना खाया कर ज़्यादा। और वो कहते हैं कि अपने मतलब सभी को अपने हिसाब से खाना पीना चाहिए, अच्छे से अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। मेरी बेटी अच्छी चीज़ें खाती है, पता नहीं क्या ही हो गया उसको
क्या जिसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, ब्रेड वगैरह क्या था, तो वही उसको दिक्कतें आ गई थी। तो वो मतलब ये था कि उसकी तबीयत तो खैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब उसको मतलब काफ़ी रिलीफ़ है उसको, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत है। वो ग्रुपा वो भी ठीक कर देंगे। और लेकिन और ग्रुपा ने बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ठीक कर दी है। मैं भी बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मैसेज बहुत ज़्यादा आए थे, किडनी ख़राब के आ रहे थे, कैंसर के आ रहे थे और लीवर ख़राब के आ रहे थे। ये सब जब मैसेज देखो तो डर लग जाता है कि पता नहीं क्या ही अंदर हो रहा होगा। पर ग्रुपा है ना, जिनके भी मतलब जिस डॉक्टर को भी मैंने दिखाया, किसी ने कुछ नहीं बताया, बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक वगैरह करके बताया कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ था उसको, मतलब वॉमिटिंग नहीं हुई, मतलब कुछ पेट में गड़बड़ी हो ही गई थी। वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है गुरु जी की कृपा से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब ये शायद गुरुपा ये भी हम लोगों को रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि हम लोग अपने शरीर का ध्यान रखें, ख्याल रखें, अच्छे से मतलब टाइम पर अपने जो चीज़ें खाना हो खाएं। और जैसे कुछ पेट में गड़बड़ हो रहा है तो उसका इलाज वगैरह तुरंत करा लें। तो कृपा का यही था। और शायद कुछ ऐसा भी था कि अगर कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी तो हम लोग सीखेंगे भी कैसे। कृपा ये कहते हैं ना, जब दिक्कत आती है तभी तो इंसान सीखता है। तो जब वो दिक्कत आई है तब थोड़ा सा ये रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, बाहर का कुछ नहीं खाना चाहिए। तो अब वो तो खैर बाहर का ज़्यादा खाती नहीं, लेकिन कभी कभी बच्चे खा लेते हैं, वो भी उसको नुकसान कर गया। तो अब ऐसा नहीं होगा गुरुपा जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए और उसके पेट में जो दिक्कतें थी उसको दूर करने के लिए, थोड़ी बहुत दिक्कत है वो भी आप ठीक जल्दी से ही ठीक ही कर दोगे। और आपसे ये अरदास भी है कि मेरी बेटी की, यानी कि अपनी बेटी की, वो आपकी ही बेटी है, अपनी बेटी की तबीयत जल्दी से ठीक कर दीजिए। और ये शुक्राना मेरा ये है, मेरे पति की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उनका इलाज पहले चल रहा था, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसका वो प्रॉब्लम उनको दोबारा फिर हो रही थी। तो उसके लिए भी शायद उनको डॉक्टर को दिखाना था, लेकिन गुरु जी की कृपा से उन्होंने टेस्ट वगैरह कराया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। और अगर आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, उस पर क्लियर वॉइस में सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, या पेजेस पर लिखकर भी सत्संग को भेज सकते हो। आपके सत्संग भी दूसरी संगतों के साथ में शेयर कर दिए जाएंगे। और हमारे चैनल सत्संग अगर आप लोगों को थोड़े भी ग्रुप से कनेक्ट करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।